ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सोसी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक रिच वुमन तो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन हाँ, उसे पता होता है कि आखिर एक रिच क्लास के लीडर की तरह कैसे जिया जाता है। भले यहाँ पर सूजी एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हो, लेकिन उसे रिच पीपल के लग्जरियस थिंग के बारे में हर एक चीज पता होती है और हर एक चीज की नॉलेज होती है। अब यहाँ पर वो लेटेस्ट वीडियोस क्रिएट करती है और ये एक्सपेक्टेशंस रखती है कि कोई ना कोई तो उसे वीडियो के थ्रू ज़रूर अप्रोच करेगा और उसमें से कोई ना कोई तो रिच ज़रूर होगा, जिसके बाद भी यहाँ पर वो अपने सपनों के राजा के साथ में शादी कर कर अपनी लाइफ सेट कर देगी। अब इसी ख्वाब के साथ वो चल पड़ती है अपना कार्ट लेकर काम करने के लिए, लेकिन सपने दिन में देखना अच्छी बातें नहीं होती, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर उसकी टकरार सबसे लग्जरियस कार से हो जाती है। आंखों के सामने यहाँ पर उसका सारा सपना टूटता हुआ साफ साफ नजर आ रहा था और अब तो वो लोअर मिडिल क्लास से सीधा लोअर पुअर क्लास हो जाने वाली है, क्योंकि वो स्क्रैच की वजह से जो अमाउंट उसे पे करना है वो तो उसकी आगे वाली जनरेशन को भी पे करना पड़ेगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करेगी क्या। एंड इतने में यहाँ पर कार के अंदर से हमारे मेन लीड मिस्टर सुहो बाहर निकलते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि सूजी को लग्जरियस चीज़ों का हर एक पता होता है, वो जैसे ही यहाँ पर सुहो को देखती है, उसे उसके शूज से, उसके कपड़ों से, उसके वॉच से, इनफैक्ट उसके स्पेक से भी सब कुछ यहाँ पर समझ आ जाता है कि आखिर कौन सी चीज़ कितने की है। अब असिस्टेंट यहाँ पर सुहो को बताने लग जाता है कि ये मैडम ने आपकी कार को स्क्रैच मारा है। सूजी यहाँ पर अपना इमोशनल मोड ऑन कर देती है ताकि यहाँ पर वो ऐसा दिखा सके कि जैसे सब कुछ एक गलती की वजह से हुआ है और उसे बहुत रिग्रेट हो रहा है। अब सुहो ये चीज नोटिस करता है कि बेचारी डर चुकी है, इसलिए यहाँ पर वो उसका एड्रेस पूछने लग जाता है। सूजी को लगता है कि शायद से ये मेरा एड्रेस इसलिए पूछ रहा है ताकि अगर मैं पैसे ना लौटा पाऊँ तो फौज मेरे घर आकर मेरा घर ही लूट लेने वाला है। सूजी यहाँ पर अपना एक्टिंग शुरू कर देती है टॉप क्लास वाला। वो यहाँ पर इमोशनल होकर आंखों में आंसू भरकर कहने लग जाती है कि अब मैं क्या बताऊँ, मैं पास के विलेज में रहती हूँ, मेरे मॉम डैड मुझे अबेंडन कर चुके हैं, मैं अपने बच्चे का ध्यान खुद से रखती हूँ। एंड हाँ, मैं बस यहाँ पर इस कार्ड को अपने विलेज से उधार पर लेकर कुछ पैसे कमाने के लिए निकली थी। मुझे नहीं पता था कि मैं अगर सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी तो मैं इतनी ज़्यादा वीक पड़ जाऊँगी कि आपकी कार से आकर टकरा जाऊँगी। सुबह यहाँ पर से क्वेश्चन करने लगता है कि तुम काम करती हो तो तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है। सूजी कहती कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर जा चुका है, उसने भी मुझे अबंडन कर दिया, वो तो मुझे चाहता भी नहीं है। ये लीजिए ये सारे पैसे जो कि मैंने यहाँ पर इकट्ठा किए हैं, और ये सारे पैसे से तो मैं अपनी बेटी को सौ से दिलाने वाली थी। ये सुनकर यहाँ पर से वो सोच रहा होता है कि बेचारी कितनी कम उम्र में यहाँ पर मॉम बन चुकी है और उसके हस्बैंड ने भी यहाँ पर उसे अबंडन कर दिया है। सूजी भी स्मार्ट होती है, बक्से में से नोट तो निकाल लेती है, सिर्फ सिक्के उसे दे रही होती है। सुहा कोई भी चीजें यहाँ पर एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और सूजी को लेट गो कर देता है। सूजी यहाँ पर खुश हो जाती है कि बड़ी अच्छी बात है, उसका प्लान कामयाब हो चुका है। एंड बाद में यहाँ पर सुहो जब कार में बैठता है तो उसके दिमाग में यही चीजें चल रही होती है कि अगर इसे देखा जाए तो लड़की दिखने में तो बहुत प्रिटी लगती है और इनोसेंट भी, आखिर कोई यहाँ पर उसे छोड़कर कैसे जा सकता है। अब यहाँ पर सूजी घर पहुंच जाती है जहाँ पर वो उसकी दोस्त मिनी को देखते हैं एंड मिनी यहाँ पर सूजी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाती है। सूजी कहते हैं कि तुम गलत कह रही हो, अब तक मैंने यहाँ पर उसे अपने बॉयफ्रेंड का टैग दिया नहीं है, बोलना मत। एंड तब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि सूजी और वैन आखिर मिले कैसे थे। दोनों के दोनों यहाँ पर एक लाइब्रेरी में मिले थे। सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वैन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल ड्रेस कर आता है एंड इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है। अब सूजी को पता होता है कि सिंपल कपड़े भी लग्जरियस लोगों के कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वो कपड़ों की पहचान सिर्फ सूजी जैसे लोग कर पाते हैं। सूजी को तो यहाँ पर पहले से पता था, इसलिए जानबूझकर यहाँ पर उसने हिंट ड्रॉप्स करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पे वैन का अटेंशन सूजी पर जा चुका था। और बस देखते देखते यहाँ पर दोनों दोस्त बन चुके थे। वैन यहाँ पर सूजी से कह रहा होता है कि मेरे घर वाले मुझे यहाँ पर प्रेशराइज कर रहे हैं शादी करने के लिए, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकती हो, इसके लिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें पे करने के लिए भी रेडी हूँ। सूजी कहती कि मैं ज़रूर नाटक कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें मुझे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोस्त जो है। एंड ऐसा वो जानबूझकर करती है एक इनोसेंट एंड काइंड जेस्चर दिखाने के लिए।
अब आप लोग यहाँ पर सोच ही रहोगे, अगर सूजी को पैसे नहीं चाहिए तो फिर उसने यहाँ पर वैन को अप्रोच क्यों किया? वो इसलिए बिकॉज हमारी स्मार्ट सूजी शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करती है। अभी अगर वो उससे पैसे लेगी तो एक ना एक दिन उसका कनिंग साइड बाहर आ जाएगा। इससे बेहतर तो ये है कि वो उसकी अच्छी दोस्त बने, फिर उसकी एक्चुअल एंड रियल गर्लफ्रेंड बने, और रियल गर्लफ्रेंड बनने के बाद उसकी लीगल वाइफ बन जाए। फिर तो यहाँ पर सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। सूजी यहाँ पर वैन को एक ऑडियो मैसेज भेज देती है, उसे पूछने के लिए कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। वैन यहाँ पर सामने से उसे मैसेज भी करता है, लेकिन उस टेक्स्ट से यहाँ पर सूजी इतना जरूर समझ जाती है कि वो वैन नहीं बल्कि कोई और है जो कि उसके फोन से रिस्पॉन्ड कर रहा है, बिकॉज वैन यहाँ पर इतना लेम आंसर एंड रिप्लाई तो उसे कभी कर ही नहीं सकता। एंड वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर सू होता है। सू को यहाँ पर वैन की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है, और वो उसके उन्हीं वीडियोस को देख रहा था जिसमें यहाँ पर मोस्टली उसकी बैक फेस दिखाई जाती है। ये देखकर यहाँ पर तो सुहो को हिंट आ जाता है कि ये लड़की पक्का एक गोल्ड डिगर होगी। एंड इतने में यहाँ पर वैन उठने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने सबसे छोटे अंकल को देखता है एंड कहता है कि प्लीज मेरा फोन वापस कर दीजिए। सुहो कहते हैं कि क्यों वापस करूँ? ताकि तुम यहाँ पर ट्रिक हो जाओ, कोई तुम्हारा इस्तेमाल करके चला जाए और तुम्हें पता भी ना चले। वैन कहता है कि देखिए ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सुहो कहता है कि ऐसी ही बात है, लगता है तुम्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है। क्या तुमने यहाँ पर अपने बाकी अंकल्स को नहीं देखा? तुम्हारे पहले अंकल का तुम्हारा जब हार्ट ब्रेक हुआ था तो वो बहुत बुरा हुआ था। लड़की ने यहाँ पर उन्हें पैसों के लिए अप्रोच किया था, जिसके बाद में तुम्हारे पहले अंकल जा चुके थे फॉरेस्ट में एनिमल्स की भाषा सीखने के लिए। आखिर कोई इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है? दूसरे अंकल का जब हार्ट ब्रेक हुआ तब लड़की ने भी उन्हें यहाँ पर पैसे के लिए छोड़ा, और दूसरे अंकल फिर तो मॉन्क बन चुके। रही बात तुम्हारे डैड की, तो उनके साथ भी सेम चीज हुई थी एंड वो अब यहाँ पर नॉर्मल सी खेती करने लग गए हैं। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं उनका छोटा भाई हूँ जो ये सब कुछ देखकर सीख चुका हूँ, इसलिए मैं लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ता। और तुम हो जो कि बात यहाँ पर समझने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं हो। वैन यहाँ पर कहने लग जाते कि देखिए मैं समझ सकता हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई तो एक्सेप्शन जरूर होगा ना। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर सुहो के दिमाग में सूजी आने लग जाती है। अब तक तो उसे सूजी का नाम पता नहीं होता, उससे सूजी के एक्सप्रेशन से, उसकी आंखों से, उसकी फेस से सिर्फ इनोसेंस नजर आ रही होती है। आज यहाँ पर वैन होता है जो कि वही सूजी के बारे में बात कर रहा था कि देखिए मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है जैसा आप सोचे, वो सचमुच बहुत इनोसेंट है, उसे मेरे पैसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे मेरे बारे में तो यहाँ पर कुछ पता भी नहीं था। अंशुहो के अकॉर्डिंग उसकी गर्लफ्रेंड को उसके बारे में सब कुछ पता होता है, पर अब यहाँ पे बेचारे सुहो को कौन क्या बताए कि जिस लड़की के बारे में यहाँ पे वो सोच रहा है कि वो इनोसेंट और कितनी काइंड है, वो उसी लड़की को यहाँ पर एक टॉक्सिक एंड गोल्ड डिगर समझ रहा है। और अब वही दूसरा यहाँ पर सुहो का कॉल आ जाता है उसकी मीटिंग के लिए, जिसके लिए वो यहाँ पर जा रहा होता है। बचा अब सुहो ने यहाँ पर एक बात तो जान ली थी कि वो वैन को उसकी गर्लफ्रेंड की असलियत दिखा कर रहेगा। एंड जब वो जा रहा था तब वहां पर सूजी आ रही थी वैन से मिलने के लिए। सूजी के बैग को देखकर यहाँ पर सुहो को रियलाइज होता है कि ये लड़की देखी देखी से लग रही है, बट यहाँ से वो चला जाता है एंड सूजी भी वैन से मिलने के लिए आ जाती है। वैन यहाँ पर सूजी को देखकर खुश हो जाता है। सूजी कहते कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट एप्पल्स लेकर आई हूँ। एंड यहाँ पर वो उन एप्पल्स को पिल करना शुरू कर देती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जिसके दिमाग में यहाँ पर बार बार वही बैग चल रहा होता है, और उसे फिर यहाँ पर क्लिक हो जाता है कि ये तो वैन की गर्लफ्रेंड है जिसके उसने यहाँ पर वीडियोस देखे हुए हैं। तो वो जाकर यहाँ पर टिकटॉक पर कमेंट्स करने लग जाता है कि सिर्फ अपना बैग क्यों दिखा रही हो, अपना मिस्टीरियस फेस तो दिखाओ कि आखिर किस फेस से तुम यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाती आ रही हो। सूजी के फोन में अब यहाँ पे कमेंट आ जाता है एंड ये कमेंट यहाँ पे वो वैन को दिखाने लग जाती है। वैन भी यहाँ पर इस कमेंट के बारे में अपने अंकल सुहो को बता रहा होता है कि देख रहे हो आप, बेचारी सूजी हमेशा ऐसे नेगेटिव कमेंट्स के थ्रू जाती है लेकिन फिर भी वो कितना स्ट्रांग रहती है। और अभी भी देखिए बेचारी यहाँ पर मुझे सब कुछ सच्चाई से बता रही है बिना कोई भी बात छुपाए, और न जाने ये कौन सा घटिया मैन होगा जो कि ऐसे कमेंट पास कर रहा है। अब घटिया मैन सुन के तो यहाँ पर सुहो खुद ही सांसें ले रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब इसे कैसे बताओ कि ये कमेंट तो यहाँ पर मैंने ही किया है। एंड तब तक यहाँ पर सुहो का नंबर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसे वो कमेंट्स कर ही ना पाए और वो उस अकाउंट को तो देख भी ना पाए। इस बात को लेकर तो सुहो का गुस्सा और भी बढ़ जाता है कि कोई उसे कैसे ब्लॉक कर सकता है।
वही दोस्तों यहाँ पर वैन सूजी को अपकमिंग कंपटीशन के बारे में बता रहा होता है और वो उसे ऑफर भी कर रहा था कि अगर सूजी चाहे तो फिर वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती है। ये सुनकर यहाँ पर सूजी खुश हो जाती है एंड फर्स्टली उसका मेन टारगेट यहाँ पर उसके अंकल होते हैं बिकॉज उसे पता होता है कि उसके छोटे अंकल की शादी अब तक यहाँ पर नहीं हुई है एंड सूजी को ये बात भी बताती है कि इसके अंकल एंटायर प्रॉपर्टीज को ओन करते हैं विच मीन्स यहाँ पर वैन से भी ज्यादा अमीर वो है और सूजी के हाथ में अगर वो अंकल लग गए तो फिर तो उसकी लॉटरी लग जाएगी। अब यहाँ पर सूजी चली जाती है ऑफिस में अपना इंटरव्यू देने के लिए। सभी के सभी सिर्फ यहाँ पर सूजी की ओर देख रहे थे और सिर्फ उसी की बातें कर रहे थे बिकॉज वो उस वाइट ड्रेस में बहुत प्रीति दिख रही थी। और ये बात उड़ते उड़ते यहाँ पर सुहो के कान तक पहुंच जाती है। अब वाइट ड्रेस प्रिटी फेस प्रिटी बैग सुनकर सुहो समझ जाता है कि जरूर वैन ने यहाँ पर सूजी को यहाँ पर भेजा होगा और एज यूजुअल वो लड़की उसका फायदा उठा रही होगी। सूजी तो यहाँ पर रेडी होना शुरू हो जाती है ताकि यहाँ पर उसके अंकल की आती वो अपना ब्यूटीफुल फेस का चार्म एंड मैजिक उसके अंकल पे करना शुरू कर दे। लेकिन जैसे यहाँ पर वो मिरर में सुहो को देखती है वो यहाँ पर घबरा जाती है बिकॉज उसे पता चल जाता है कि ये तो वही पर्सन है जिसके साथ में वो टकराई थी और अभी इस ऑफिस में यहाँ पर वो उसे क्या बोलेगी बिकॉज अब तो उसकी आइडेंटिटी कम्प्लीटली बदल चुकी है ना। बस सूजी को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि छोड़ो, उस दिन जब मैं गिरी थी तो मेरे फेस पे धूल मिट्टी लगी थी, अंधेरा भी था, बारिश भी हो रही थी, हो सकता है कि शायद से वो मुझे ना पहचाने, इसलिए कॉन्फिडेंटली यहाँ पे वो मुड़ने लग जाती है। और सुहो जैसे ही उसे देखता है उसे यहाँ पर लग रहा था कि मैंने इसे सचमुच कहीं तो देखा है और ये उसी लड़की जैसे नजर आ रही है। तब तक वहाँ पर वैन दौड़ता हुआ आ जाता है। अब सुहो को यहाँ पर ये लड़की यानी कि वैन की गर्लफ्रेंड और वो लड़की जिसके साथ कार की टकरार हुई थी दोनों सेम दिख रही होती है लेकिन दोनों की पर्सनालिटी अलग लग रही होती है। एंड तब यहाँ पर वैन अपने अंकल को सूजी से इंट्रोड्यूस करवाता है। सूजी यहाँ पर उसे बड़े प्यार से हाय हेलो बोलती है और बड़े इनोसेंटली, लेकिन यहाँ पर सुहो से पहचानने लग जाता है। वो उसके धीरे धीरे यहाँ पर करीब आता है उसे टर्न मारते हुए। सूजी तो अपने डल्लू लेवल में चली जाती है और उसका मन तो करता है कि मैं इस अंकल का गला पकड़ के इसे यहीं पर मार डालूं बिकॉज इसे कैसे पता कि मैं इनोसेंट नहीं हूँ। लगता है यहाँ पर ये मेरे अंदर के सोल को देख पा रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे इसके सामने तो मैं यहाँ पर एक्टिंग भी नहीं कर सकती। बट इतने में यहाँ पर ऑडिशंस की अनाउंसमेंट होने लग जाती है एंड यहाँ पर वैन अपने अंकल को पीछे हटाता है। सूजी तुरंत ही वहाँ से मौका देकर भाग जाती है एंड सू अपने असिस्टेंट से कहकर सूजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर बाद में सूजी चली जाती है वैन के साथ में लंच करने के लिए और वो उसे तो यहाँ पर प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही होती है। सूजी कहती है कि थैंक यू मुझे उस इंटरव्यू में इनवाइट करने के लिए, आज का मील यहाँ पर मेरी तरफ से। मन ही मन यहाँ पर वैन कह रहा होता है कि देखा सूजी कितनी अच्छी है, मेरे अंकल से तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो मेरे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। एंड यहाँ पर दोनों खाने लग जाते हैं जहाँ वैन सूजी से क्वेश्चन कर रहा था कि आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से कैसे बिहेव करती हो। एंड सूजी को पता होता है कि अब वो उसे रोमांटिक लाइन्स चिपकाने वाली है। वो कहने लग जाती है कि वो इसलिए बिकॉज मैं यहाँ पर जब भी मून को देखती हूँ तब मुझे यहाँ पर तुम्हारी याद आती है। एंड इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है, कहता है कि अरे वाह वाह, सुबह जब सूरज उगा है तब तुम्हें यहाँ पर मून की याद आ रही है, मानना पड़ेगा किसी शायर या पोएट से कम नहीं हो तुम। एंड सुहो को देखती सूजी का दिमाग यहाँ पर खराब हो जाता है। उसका मन तो कर रहा था पूरा प्लेट उठाकर वो उसके मुंह पर ही फेंक दे, बट ऐसा होता नहीं है। दोनों शांति से बैठकर यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं, लेकिन वो शांति सिर्फ बाहर से दिख रही थी, अंदर से बिल्कुल नहीं। वैन यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए चला जाता है एंड तब वहाँ पर स्टाफ आकर फूड सर्व कर दिए तो सूजी यहाँ पर उन्हें डिजर्ट के बारे में पूछती है। सो कहते कि हाँ हाँ, डिजर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या आपके पास कोई ऐसा डिजर्ट नहीं है जो कि बाहर से एकदम वाइट दिखता हो, एकदम इनोसेंट एंड पीसफुल, एंड कट करे तो उसके अंदर से यहाँ पर ब्लैक आ जाए, यानी कि ब्लैक हार्ट जैसा पूरा चॉकलेट ड्रिप हो जाए। सूजी समझ जाती है कि सुहो यहाँ पर उसे ही टांट मार रहा है। जब वैन वहाँ पर वापस आता है तब सूजी को देखकर यहाँ पर वो समझ जाता है कि सूजी मेरे अंकल से यहाँ पर घबरा रही है और मेरा अंकल भी कम नहीं है, उनका बिहेवियर ही ऐसा है कि बेचारी यहाँ पर कितनी ज्यादा घबरा चुकी है, मुझे मेरे अंकल को समझाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर वैन का कुछ काम आ जाता है इसलिए यहाँ पर वो सूजी से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। सूजी कहती कोई बात नहीं, मैं सबवे से बस लेकर चली जाऊंगी। अब वहां से वो भाग रही होती है, मुझसे उसे रोकता है, कहता कि नहीं मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मैं तो एकदम फ्री जो हूँ। एंड फिर क्या वो यहाँ पर उसी लग्जरियस कार में बैठी होती है जिसकी टकरार यहाँ पर ड्रामा की शुरुआत में हुई थी।
एंड यहाँ पर जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि सूजी को हर एक चीज़ के बारे में पता होता है। सूजी को उस कार के अंदर के सभी लेदर सीट से लेकर वहाँ की सीट बेल्ट तक हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी कि सब कुछ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल, क्लासी एंड लग्जरियस है। अगर सूजी उसकी वाइफ होती तो उसे डेली ऐसी लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलता। इतने में यहाँ पर सूजी को बता रहा था कि देखो, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये वैन मेरा इकलौता नेफ्यू है। सूजी कहती कि हाँ, उसने मुझे बताया था। वो कहते कि तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए? सूजी प्रिटेंड करने लग जाती है एंड कहती कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सो वो कहते कि देखो, मैं बातों को यहाँ पर घुमाना पसंद नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियरली बता रहा हूँ कि वो मेरा इकलौता नेफ्यू है जिसकी शादी मैं यहाँ पर बहुत सोच समझ कर करने वाला हूँ। मुझे लड़की को देखते यहाँ पर समझ आ जाता है कि किसका कैरेक्टर कैसा है, कौन क्रैकहेड है और कौन यहाँ पर लोगों का फायदा उठाना जानती है। और मैं मेरे नेफ्यू की शादी ऐसे किसी ऐरी गैरी शेडी लड़की के साथ नहीं कराना चाहता जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो और अपने रियल सेल्फ को कभी बाहर दिखा ना सके। सूजी कहती कि हाँ हाँ, एक काम करो, अंदर से आत्मा बाहर निकाल कर फेंक ही दो। बट ये सब कुछ वो सिर्फ मन में बोल पाती है, ना कि सुहो के मुंह पर। अब दूसरा जब वो लोग कार से जा ही रहे थे तब सूजी का ध्यान यहाँ पर कार के बाहर पड़ जाता है, यानी कि उन लड़कियों पर जो कि यहाँ पर अमीर खानदान से बिलोंग करती है, शॉपिंग करना जानती है, पैसे उड़ाना जानती है। तो वो उठकर उन्हें देखने लगती है एंड कार को वहीं पर पार्क करने के लिए बोल देती है। और अब हमारे मिस्टर सुहो को ऐसा लग रहा था कि सूजी उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। सूजी यहाँ पर जानबूझकर उस कार से उसी समय बाहर निकलती है उन लोगों को यहाँ पर दिखाने के लिए कि वो भी कितनी लग्जरियस लाइफ जी रही है, जिससे यहाँ पर लोगों का पर्सपेक्टिव सूजी के लिए कम्प्लीटली बदल जाए। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, बिकॉज इसके बाद में यहाँ पर सूजी के फॉलोवर्स और भी ज़्यादा बढ़ चुके थे। और तो और यहाँ पर हमारी सूजी जितनी स्मार्ट दिखती है वो तो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट होती है, बिकॉज यहाँ पर वो ऑनलाइन पोस्ट कर देती है कि उसे यहाँ पर एक स्ट्रीट वेंडर की सॉसेजेस एंड साथ साथ सॉसेज क्यूब्स बहुत पसंद है। एंड वो वही स्ट्रीट वेंडर की बात करिए जहाँ पर वो खुद फूड्स को सेल करती है एंड अपना मास्क पहनकर इस बार तो वो ढेर सारे पैसे अर्न कर लेती है, बिकॉज उसने ऑनलाइन यहाँ पर अपनी मार्केटिंग जो कर ली थी। यहाँ पर इस स्टॉल पर सो आ जाता है। वो यहाँ पर सूजी से पूछने लग जाता है कि माफ़ करना, उस दिन तो मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम पूछना भूल गया। एंड सूजी यहाँ पर से झूठ बोल देती है कि उसका नाम सुमिन है। तो वो उससे पूछने लग जाता है कि तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है। सूजी कहते अगर नहीं पहनूंगी तो तुम तो मुझे पहचान लोगे, लेकिन ये सब कुछ वो अपने मन में बोलती है एंड उसे बताती है कि मुझे बस फीवर है, इस वजह से मैंने मास्क पहना है ताकि फूड यहाँ पर इन्फेक्ट ना हो जाए और मैं लोगों को हाइजीनिक फूड खिला सकूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर सुहो और इम्प्रेस हो जाता है कि लड़की मानना पड़ेगा कितनी ज़्यादा जेन्युइन है। वो उसके फूड स्टॉल के सारे फूड्स खरीदने के लिए रेडी था, बस सूजी कहते कि माफ़ करना, सब कुछ सेल आउट हो चुका है। सुहो यहाँ पर उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी उसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कहता है। उसी के साथ साथ वो उसे पानी का बॉटल देता है और उस 10 यॉन के पानी की बोतल के लिए वो यहाँ पर 50,000 यॉन पे करके जाता है। अब सूजी भले यहाँ पर कितने भी स्मार्ट क्लेवर क्यों ना हो, बट उसे पता होता है कि ये पैसे यहाँ पर उसकी कमाई के नहीं है और वो पैसों को लेकर वो डाउटफुल होती है कि क्या उसे ये पैसे रखने चाहिए या फिर सुहो को वापस लौटा देना चाहिए। और ये सब कुछ यहाँ पर वो हॉस्पिटल में बैठकर सोच रही थी, उस वार्ड में जिस वार्ड में यहाँ पर उसकी सिस्टर यानी कि एल्डर सिस्टर हॉस्पिटलाइज्ड होती है। एंड यहाँ पर वो इसी सवाल का जवाब अपनी सिस्टर से मांग रही होती है, बट उसे पता होता है कि उसकी सिस्टर यहाँ पर कोमा में है, बिकॉज यहाँ पर सूजी के पास इनफ पैसे नहीं है कि वो अपनी सिस्टर की इलनेस को क्योर कर सके। और उसकी सिस्टर ने यहाँ पर उसे सिखाया है कि अपने मेहनत से कमाए गए पैसे अपने नहीं होते, उन्हें यहाँ पर सही समय पर लौटा देना चाहिए। अब बेचारी यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है एंड रोने लग जाती है कि आखिर कब वो अपने सिस्टर का इलाज करवाएगी और कब यहाँ पर उसकी सिस्टर कम्प्लीटली फाइन हो जाएगी। इतने में यहाँ पर उसे वैन का कॉल आने लग जाता है एंड वैन यहाँ पर उसे माफ़ी मांगता है बिकॉज लास्ट इंटरव्यू यहाँ पर सूजी पास नहीं कर पाई और वो पोजीशन किसी और को दे दी गई है। सूजी यहाँ पर समझ जाती है कि गधे सुहो की वजह से हो रहा होगा, उसी ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। अब तो इसकी 50,000 यॉन मैं नहीं लौटाने वाली, इसे एज अ कंपनसेशन मैं रख रही हूँ बिकॉज इस पर मेरा हक बनता है। वैन को भी यहाँ पर रियलाइज होता है कि सूजी बेचारी यहाँ पर कितनी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, बेचारी रो भी रही थी, तो वो उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ करने का सोच लेता है। सूजी यहाँ पर वैन के एड्रेस से खुश हो जाती है एंड कहते कि ठीक है तो मुझे लोकेशन भेज दो, मैं वहाँ पर लाइव व्लॉगिंग करने के लिए चली जाऊँगी। जिसके बाद में हम यहाँ पर सुहो को देखते हैं, यहाँ पर वो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता है, पर उसने यहाँ पर दूसरे अकाउंट से सूजी को सब्सक्राइब करके रखा
खत्म। इस वजह से यहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है लाइव वीडियो की। तो सुहो उसी मीटिंग को वहाँ पर खत्म कर देता है। असिस्टेंट यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है कि हमारे सर यहाँ पर एक कॉलेज गर्ल का लाइव देखने के लिए मीटिंग को एंड कर गए हैं। एंड यहाँ पर सूजी असल में सबसे रिचेस्ट होम को रिव्यू कर रही होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर अंदर से वैन की और उसके दोस्तों की बातें सुन रही थी। एंड वैन यहाँ पर अपने दोस्तों से यही कह रहा था कि आई विश कि मैं इस फेक रिलेशनशिप को एक रियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकूं। उसके दोस्त कहते कि ज़रूर कौन सी बात की देरी है, लेकिन वैन उन्हें बता रहा था कि सूजी को झूठ यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोग कहते हैं कि तुमने बड़ा झूठ बोला नहीं है, एक बार बात करके तो देखो। सूजी यहाँ पर खुश हो जाती है और इसके पास मौका आ जाता है इमोशनल एक्ट कर वैन के साथ यहाँ पर दूर जाने का, ताकि वो अपना यहाँ पर अमीरों वाला टारगेट सेट कर सके। एंड यहाँ पर वो अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालना शुरू कर देती है। अब कोई तो था जो कि यहाँ पर सूजी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे ही वैन वहाँ पर आता है, सूजी की एक्टिंग शुरू हो जाती है। एंड वो कोई और पर्सन नहीं बल्कि असिस्टेंट और सूहो ही होते हैं, जो कि यहाँ पर सूजी को गौर से देख रहे थे। और इस बार सूजी यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ जाती है, जहाँ पर सूहो वैन को बता रहा होता है कि सूजी के आंसू इतना जल्दी कैसे निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ पर सूजी का तो दिमाग पूरा खराब होने लग जाता है कि अच्छा खासा एक्टिंग चल रही थी और इसने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। वैन यहाँ पर सूजी से कहता है कि देखो, तुम्हें मेरे अंकल सूहो से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूहो यहाँ पर सिर्फ उसे क्लिप दिखाता है एंड धीमी आवाज़ में उसे कहता है कि अभी के अभी उसे सच्चाई बताकर चली जाओ, वरना यहाँ पर ये क्लिप मैं वैन को दिखा दूंगा। सूजी यहाँ पर वैन से कहते हैं कि माफ़ करना, मुझे तुम्हारे बारे में यहाँ पर पहले से पता था कि तुम्हारे अंकल मिस्टर सू है, इस वजह से मैंने तुम्हें अप्रोच किया था। वैन कहते कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम। सूजी कहती कि हाँ हाँ सच बोल रही हूँ मैं, भूल जाओ अब मुझे, मैं यहाँ पर तुम्हें डिजर्व करती ही नहीं हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से वो भागी जाती है। एंड बेचारे वैन का यहाँ पर दिल टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर भले ही सूजी ने उसे झूठ क्यों ना बोला हो, पर फिर भी वो उसके दिल के अभी भी बहुत करीब होती है। एंड सूजी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज वो यहाँ पर रिच वुमन बनने के सिर्फ एक कदम आगे थी, लेकिन इस सूहो की वजह से यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया और सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आता है, जो कि सूजी को बताते हैं कि मिस्टर सूहो आपसे पर्सनली मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं। अब दूसरे यहाँ पर वो सूजी से कहने लग जाता है कि अच्छा किया यहाँ पर तुमने वैन के साथ ब्रेकअप कर। सूजी कहती है कि तुमने कहा था करना तो पड़ेगा। सो यहाँ पर रसन कहते कि अरे वाह, तुम्हारी आवाज़ ही बदल चुकी है, लगता है अब तुम यहाँ पर मेरे सामने एक्ट करना बंद कर चुकी हो। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे कॉन्टैक्ट दे देता है। सूजी यहाँ पर खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट मुझे यहाँ पर पैसे तो मिल जाए। और वो सोच रही थी कि 1 मिलियन होंगे या 5 मिलियन होंगे। एंड वो बस इतना चाहता था कि सूजी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए वैन के साथ सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दे, उसे ब्लॉक कर दे, नंबर डिलीट कर दे, सब कुछ कर दे और उसे ज़रा से भी ना मिले, जिससे वैन यहाँ पर अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाए। बस सूजी जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तब कोई पैसे उसे नहीं मिल रहे थे, बल्कि अगर गलती से वो वैन से मिल भी गई तो उसे 1 मिलियन का फाइन आने वाला था। सूजी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती ही सबसे पहले अपने डेलुलु वर्ल्ड में जाती है और जहाँ पर सूहो को पिटना शुरू कर देती है और थप्पड़ मारना भी शुरू कर देती है। लेकिन प्रेजेंट में आकर यहाँ पर उसके पास एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस कैमरे को ही फेंक दे। सूहो कहता है कि सोच समझ कर तोड़ना, उसका वर्थ यहाँ पर 5 लाख ही ऑन है। सो उसे चुपचाप उस कैमरे को नीचे रख देती है, जिससे यहाँ पर सूहो को समझ आ जाता है कि सूजी की वीकनेस यहाँ पर पैसे। बट वो यही सोचता है कि अगर उसकी वीकनेस पैसे ही है तो उसके लिए तो मैं यहाँ पर गोल्ड फिश रहूंगा, तो वो मुझे क्यों नहीं सेड्यूस कर रही है। सूजी कहती है कि ठीक है ब्लॉक करती हूँ, एंड वो वैन का नंबर ब्लॉक करके उसे दिखा देती है। सूहो कहते कि बस ब्लॉक ही नहीं, डिलीट भी करो उसका नंबर, क्या पता तुमने उसे वापस से यहाँ पर अनब्लॉक कर दिया। सूजी कहती कि अरे वाह, तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पता है। इससे सूहो को समझ आता है कि सूजी उसे ओल्ड मैन समझ रही है, जबकि उनके बीच का एज डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 साल का है। और अब इसके बाद यहाँ पर सूजी रुकती नहीं है, वो तो यहाँ पर धीरे धीरे बियर की कैंस खत्म कर देती है एंड आई मास्क पहनकर अपने लाइफ पर आकर लोगों को बता रही होती है कि सारी गलती यहाँ पर मेरी है। अगर मुझे पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड रिच है और मेरी हैसियत नहीं है तो मुझे कभी उसके साथ बात तक नहीं करना चाहिए था। बट मैं उसे कैसे समझाती कि उसके पैसे से ज़्यादा यहाँ पर मेरे लिए उसकी ज़िंदगी मैटर करती है। और ये सब कुछ यहाँ पर वैन देख रहा होता है। वो बेचारा तो नील डाउन करते करते यहाँ पर सूहो के पास आ जाता है एंड उनसे समझाते कि आप देख रहे हैं वो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि आपको गलत फहमी हुई है सूजी को लेकर, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पर उससे बात करने के लिए। सूहो गुस्से में आकर यहाँ पर अपना पेन ब्रश फेंक देता है एंड अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि सूजी को लेकर मेरे सामने आओ।
एंड इसके बाद यहाँ पर वो उसी बीच पर आ जाता है जहाँ पर सूजी बैठी हुई थी। बेचारा वैन तो यहाँ पर बड़ी हीरो वाले तरीके से आगे बढ़ रहा होता है सूजी की तरफ एकदम स्लो में। सूजी भी यहाँ पर खुश हो चुकी थी कि आ गया मेरा रिच हस्बैंड, अब यहाँ पर तो मैं पक्का रिच बनने वाली हूँ। लेकिन उनके बीच में यहाँ पर गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर असिस्टेंट वैन को लेकर चला जाता है। आज यहाँ पर सूजी को कार में खींच लेता है। सूजी यहाँ पर हाईली ड्रंक थी, उससे यहाँ पर जूहो का बॉडी यानी कि उसका मस्कुलर फिगर बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। एंड वो उस फिगर से तो कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि मेरी ऊपर से हटो। सूजी कहती कि नहीं नहीं, तुम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच हो, बट फिक्र मत करो, जैसे मेरे पास ढेर सारे पैसे आएंगे मैं तुम्हें यहाँ पर ढेर सारी ट्रीट दूंगी। सू कहते कि अच्छा रुको, वैन को बुलाता हूँ, उसके सामने तुम ये सब कुछ बोलो। सूजी कहती कि नहीं नहीं, मैं वैन के सामने यहाँ पर बुरी नहीं बनना चाहती। मैं जानती कि पैसे यहाँ पर सब कुछ होते हैं, लेकिन पैसे से यहाँ पर सब कुछ नहीं हो सकता। एक प्यार नाम की भी चीज़ होती है, जो कि देखना मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा करूँगी। ऐसा बोलकर तो वो उसके क्लोज ही आने लग जाती है एंड यहाँ पर तो वो उसके पैरों पर बाइट भी कर देती है। बेचारा सूहो कुछ नहीं कर पाता एंड यहाँ पर उसे सूजी को लेकर उसके विला में आना पड़ता है। सूजी वहाँ पर भी लाइफ शुरू कर देती है एंड लोगों को यहाँ पर ह्यूज विला के बारे में बताना शुरू कर देती है। और तभी भी वो यहाँ पर कम्प्लीटली ड्रंक थी। और वह दूसरे यहाँ पर जैसे सूहो से बुलाता है उसकी आवाज़ से वो डर जाती है और गलती से फ़ोन उसका पानी में गिर जाता है। तो सूजी फ़ोन को बचाने के लिए पानी में गिरते हैं। यहाँ पर सूहो अपना अपर बॉटम अनड्रेस कर कर निकल पड़ता है सूजी को बचाने के लिए। सूजी अपने फ़ोन को देखकर रो रही होती है कि सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं और अब तुम भी मेरा आखिरी सहारा हो जो कि मुझे छोड़कर जा रहे हो। यहाँ पर सूहो से कहते कि रो मत, तुम्हारे लिए न्यू फ़ोन ला दूंगा। असिस्टेंट कलर पूछता है तो सूजी कहती कि वाइट, मैं यहाँ पर प्योर वाइट मूनलाइट हूँ, तो मेरा फ़ोन भी यहाँ पर वाइट कलर का होना चाहिए। एंड यहाँ पर ऑर्डर दे दिए तुरंत, विद इन मिनट यहाँ पर वो फ़ोन अराइव हो जाता है जहाँ पर सूजी बहुत खुश हो जाती है। एंड फिर यहाँ पर वो बेडरूम क्या कर रही थी, सूहो से कहती कि ये मेरा बेडरूम है, तुम दूसरे बेडरूम में जाकर सोगी। लेकिन वो उसकी बातें सुन ही नहीं रही थी, वो तो यहाँ पर शर्ट का बटन ओपन कर सोने चली जाती है एंड सूहो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सूजी यहाँ पर अपने फ़ोन और उस बॉक्स को देखती है जिस बॉक्स पर तो उसने यहाँ पर ढेर सारे किसेस किए थे। उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर रात को उसने अच्छे से एक्ट किया होगा, इसलिए उसे यहाँ पर शाबाशी के तौर पर, अप्रिसिएशन के नाम पर ये फ़ोन मिला होगा। एंड वो चली जाती है बीच साइड पर अपना पीस एंजॉय करने के लिए। बट यहाँ पर सूहो को पता होता है कि वो सूजी को इतना आसानी से पीसफुली रहने देने वाला तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर सूजी को बता रहे होते हैं कि सूजी ने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है, विच मीन्स अब यहाँ पर सूजी को फाइन भरना पड़ेगा। सूजी भी यहाँ पर स्मार्ट होती है, वो सही वक्त पर वैन का कॉल उठा लेती है एंड यहाँ पर वैन सारी बातें सुन लेता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके अंकल सो जानबूझकर यहाँ पर सूजी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए ताकि सूजी यहाँ पर उसे छोड़कर चली जाए। और अब सूजी को यहाँ पर पेनल्टी के नाम पर 1 मिलियन पे करना है। बेचारी के पास इतने पैसे तो होंगे भी नहीं जो मुझे देने पड़ेंगे। एंड जहाँ पर वैन आ जाता है सूजी को पैसे देने के लिए। सूजी कहती कि नहीं वैन, मैं इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम्हारे अंकल मुझसे यहाँ पर बहुत हेट करते, न जाने मैंने यहाँ पर ऐसा क्या काम कर दिया तुमसे ब्रेकअप कर कर कि वो मुझे इतना हेट करते आ रहे हैं। वैन कहता है कि देखो सूजी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें ये ले लेने चाहिए, और ऐसे भी मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मैं तुम्हें दिल से जानता हूँ। बेचारा वैन तो यहाँ पर इमोशनल होकर बात कर रहा था एंड यहाँ पर सूजी इन पैसे से खुश हो जाती है बिकॉज वो घर का पैसा घुमा फिरा कर घर में तो दे रही है, तो किसी का लॉस नहीं होने वाला। एंड यहाँ पर असिस्टेंट ने सूजी को बुलाया था तो सूजी वही ब्रीफ केस को लेकर आ जाती है एंड यहाँ पर वह आकर कहती कि ठीक है, फाइन लगा है तो पे करना पड़ेगा। जहाँ पर ब्रीफ केस के सारे पैसे निकाल कर उसे देने लग जाती है एंड सूहो को भी यहाँ पर पता होता है कि ज़रूर इस गरीब वैन ने यहाँ पर इसकी मदद की होगी। सो वहाँ पर सूजी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर वैन से उसके पैसे से प्यार करती हो। सूजी कहते कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। सो वो कहते कि अच्छा, अगर उसके पास कुछ भी नहीं होता तो फिर भी तुम यहाँ पर उसके साथ होती। सूजी कहते कि ऑफ कोर्स उसके साथ होती। वो कहते कि ठीक है तो खुश रहना। ये सुनकर यहाँ पर सूजी खुश हो जाती है कि उसे सूहो की तरफ से यहाँ पर अप्रूवल जो मिल रहा है। सूहो मन ही मन बोल रहा था कि जितना खुश होना हो लो, क्योंकि अब से यहाँ पर तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू
और रुला कर तो मैं तुम्हें जरूर छोड़ूंगा। एंड इसके बाद यहाँ पर दोनों के दोनों शॉपिंग के चले जाते हैं। सूजी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और अपनी वही टेल्लू वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ पे वो सुहो को मारा करती है। बट इस बार यहाँ पर वो अपने गोल्ड ज्वेलरीज के साथ में एंजॉय कर रही थी। एंड यहाँ पर वो फैन से कहती भी है कि कोई बात नहीं, इन सब की ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें सेल करते हैं। फैन कहते कि इसमें क्या हो गया, मेरे पास तो इनसे भी ज़्यादा पैसे, तुम फिक्र मत करो, बस उंगली करो कि आखिर तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है। जैसे ही यहाँ पर वो अपना कार्ड पेमेंट के लिए देता है, दोनों कार्ड यहाँ पर फेल हो जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर कार्ड का ट्रांजेक्शन फेल कैसे हो गया। लेकिन एकदम यहाँ पर न्यूज़ पे देखकर उनको सब कुछ समझ आ जाता है कि मिस्टर सुहो ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब से यहाँ पर वैन उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, उसे घर से निकाल दिए गए, उसके सारे मॉनिटरी राइट्स, असेट्स राइट्स उससे ले लिए गए। अब यहाँ पर जो कुछ भी किम परिवार को बिलोंग करता है वो वैन को बिलोंग नहीं करेगा। एंड अब यहाँ पर वो सिर्फ वैन बन चुका है जिसके पास कुछ नहीं है। और तब सोजी को समझ आता है कि सुहो यहाँ पर उसे ताने क्यों मार रहा था और इतना इजीली उसे यहाँ पर उसे अप्रूवल क्यों दे दिया है। वो यहाँ पर कहती कि वैन, ये सब कुछ अच्छा बिल्कुल नहीं है, मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती, मुझे माफ़ कर देना, लगता है इस जन्म में हम यहाँ पर एक नहीं हो सकते। ऐसा कहकर तो वहाँ से वो भाग ही जाती है। एंड वैन यहाँ पर चला जाता है सुहो से झगड़ने के लिए, बिकॉज यहाँ पर वो सूजी को प्रपोज करने वाला था शादी के लिए। बट यहाँ पर उसका कार्ड ना काम करने की वजह से वो सूजी के लिए कुछ ले नहीं पाया और सूजी अलग से उसे छोड़कर जा चुकी है। सुहो कहता है कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि वो पैसे के लिए तुम्हारे साथ थी, अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वो भी तुम्हारे साथ नहीं है। सुहो यहाँ पर उसे समझा रहा था तो वैन से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आपने मुझे घर से निकाल दिया और ये चीज़ बेचारी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया, उसे गिल्टी फील हो रहा था इसलिए वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। और आखिर आप क्या ही समझेंगे, आपकी नज़रों में तो मैं यहाँ पर किसी भी वुमन को क्यों ना लेकर आ जाऊँ, वो हमेशा आपके लिए वैसी ही रहने वाली है। लेकिन नहीं, सुहो को यहाँ पर सूजी यानी कि सुमिन का फेस याद होता है, जहाँ पर सुहो के लिए सुमिन एकदम डिफरेंट ही पर्सन है। सुहो तो यहाँ पर उससे उसकी कार की कीज भी ले लेता है एंड वहाँ से चले जाता है काम के सिलसिले से बाहर। अब यहाँ पर सुहो हॉस्पिटल आ जाता है अपने डैड की वजह से एंड सूजी भी वहीं से जा रही थी। वो जैसे यहाँ पर सुहो को देखती है वो व्हील चेयर वाली आंटी के पीछे छुपना शुरू कर देती है, पर पीछे से यहाँ पर सुहो से पहचान ही जाता है तो सूजी तुरंत ही यहाँ पर अपना स्कार्फ पहन लेती है। सुहो से पूछे कि तुमने मुँह क्यों छुपा रखा है एंड तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। तब सूजी उसे बताती कि उसे बी ने टंट मार ली है, वो इस वजह से यहाँ पर आई है। सुहो कहता है कि ओह मुझे पता नहीं था, होपफुली तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं यहाँ पर मेरे डैड के लिए आया हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम केयर टेकर बनकर मेरे डैड का ख्याल रख सकती हो जिससे कि मैं सैलरी तुम्हें अच्छी खासी दूंगा। सूजी यहाँ पर कहते कि बट मुझे काम कितना करना पड़ेगा बिकॉज घर पे मेरे बच्चे भी तो है। सुहो कहते हैं कि फिक्र मत करो, बस एक वीक की बात है एंड एवरी आर मैं तुम्हें यहाँ पर 10,000 यॉन दूंगा। ये सुनकर तो सूजी खुश हो जाती है एंड यहाँ पर हमारी सुमिन उससे बोलती है कि ठीक है सर, मैं काम से ज़रूर आ जाया करूँगी एंड उसे थैंक यू भी बोलती है उसे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सुहो यहाँ पर ऑफिस में होता है जहाँ पर असिस्टेंट डाकर बता रहा था कि मिस सुमिन का फर्स्ट डे आज। सुहो को यही फिक्र थी कि कहीं सुमिन यहाँ पर मेरे डैड से घबरा ना जाए, लेकिन यहाँ पर हमारी सूजी तो अंकल के साथ बड़ी प्यार से बात करी थी और उन दोनों की वाइफ एक दूसरे के साथ में मैच भी हो रही होती है। अब अंकल यहाँ पर अपना फ़ोन देखना चाहते थे तो सूजी भी जानबूझकर यहाँ पर वही वाली न्यूज़ उन्हें दिखा देती है जिसे देखकर यहाँ पर अंकल को गुस्सा आ जाता है। वो सुमिन से कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें आज की शिफ्ट के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तुम घर जाकर आराम करो, हम बाद में बातें कर लेंगे। एंड यहाँ पर 10,000 यॉन के बदले सूजी को 2 लाख यॉन मिल जाते। वो तो यहाँ पर खुशी हो जाती है कि कल भी आऊँगे और कल भी इतने मिले तो मेरी तो यहाँ पर लकी बहुत अच्छा हो चुका है। यहाँ पर असिस्टेंट सुहो का कार्ड बता देता है कि ग्रैंडपा यहाँ पर बात करना चाहते हैं वैन से और आपसे, जिसके बाद में यहाँ पर चर्चा बैठ जाती है। वैन तो यहाँ पर खुश था बिकॉज उसे पता था कि उसे ग्रैंडपा यहाँ पर उसका साइड ज़रूर लेंगे। सूजी वहाँ पर आती कहने लग जाती है कि लगता है अब शायद से यहाँ पर सुहो के बड़े भैया होंगे। ये सुनकर यहाँ पर सुहो को गुस्सा आ जाता है बिकॉज वो इनडायरेक्टली सुहो को यहाँ पर ओल्ड एंड यहाँ पर ग्रैंडपा को यानी कि सुहो के डैड को यंग बता रही होती है। अंकल तो यहाँ पर वहीं पर खुश हो जाते और कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। तब यहाँ पर वो सूजी का ओपिनियन पूछ रहे थे। सूजी कहती कि मैं जानती हूँ कि सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हो रहा है,
मैं आप लोगों के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रही, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यहाँ पर वैन को तकलीफ पहुँचे। वो शुरुआत से गोल्डन स्पून के साथ में बॉर्न हुआ है। मैं उसकी ज़िंदगी में सैडनेस और स्ट्रगल बिल्कुल नहीं देख सकती। इसलिए अगर मुझे वैन को छोड़ना भी पड़े तो भी मैं राज़ी हूँ। वैन कहते कि देखा ग्रैंडपा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये कितनी अच्छी है। एंड यहाँ पर सुहो को पता होता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही है। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर दोनों जनों को अपने स्टडी रूम में बुला लेते डिस्कशन करने के लिए। सुजी यहाँ पर खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि सारा मैटर अब यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। लेकिन जब यहाँ पर वो लोग बाहर आते, तब यहाँ पर गुड न्यूज़ के साथ साथ बैड न्यूज़ भी होती है। वैन यहाँ पर सूजी को बता रहा था कि ग्रैंडपा हमारे रिश्ते के लिए रेडी है। सूजी भी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। बट बैड न्यूज़ ये होती है कि ग्रैंडपा चाहते कि सबसे पहले यहाँ पर वैन 2 साल के लिए अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करे, उसके बाद यहाँ पर आकर ये सारी बातें करे। सूजी को पता होता है कि 2 सालों में कितनी चीज़ें बदल जाती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे यहाँ पर रिस्क लेना ही था। सूहो तो यहाँ पर खुश हो जाता है कि इन 2 सालों में तो यहाँ पर सब कुछ बदल चुका होगा। सूजी दिल पर पत्थर रखकर वैन से कह देते कि ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी पढ़ाई के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहती। एंड होपफुली 2 साल बाद हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। वैन भी यहाँ पर खुश हो जाता है। अब सूहो को ऐसा लगने लगता है कि जैसे वैन जा चुका है तो सूजी यहाँ पर उससे सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करेगी। तो वो खुद सामने से यहाँ पर उसे टेक्स्ट भेज देता है ताकि वो उसे वार्निंग दे सके कि मुझ पर कोशिश भी मत करना। लेकिन वो जैसे ही टेक्स्ट भेजता है, टेक्स्ट तो जाता ही नहीं है, बिकॉज सूजी ने यहाँ पर उसे ब्लॉक करके रखा है। और ये चीज़ यहाँ पर सूहो की ईगो को हर्ट कर जाती है। सूजी घर पर होती है जहाँ पर प्रिपरेशन कर रही थी, बिकॉज जैसे तैसे कर कर उसे 2 साल का गुजारा तक करना पड़ेगा। और इसी वजह से यहाँ पर वो नेक्स्ट टारगेट को सिलेक्ट करना शुरू कर देती है। एंड फाइनली एक पर्सन आ ही जाता है उसके टारगेट में। एंड अब टाइम आ जाता है यहाँ पर हमारी व्हाइट स्वैन को ब्लैक स्वैन में बदलने का। सूजी यहाँ पर चली जाती है आर्ट गैलरी में आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए। उसे आर्ट का ए तक पता नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे पता होता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट मिस्टर हु वहीं पर पाया जाएगा। अब हु को सामने से लड़की अप्रोच भी करती है, लेकिन हु बेचारा यहाँ पर सिग्मा मेल, वो किसी को ऐसी भाव नहीं देता। वो तो लड़कियों को यहाँ पर इग्नोर कर देता है। बट उसकी नज़र यहाँ पर सूजी पर पड़ती है, जिसके हाथों से टिकट नीचे गिरता है जानबूझकर। तो वो उसे वो टिकट देने आया था और सूजी भी सेम टाइमिंग पर टिकट उठाने जाती है। दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है और फिर क्या, फिर दोनों यहाँ पर होते हैं अपनी पहली लंच डेट पर। सूजी यहाँ पर उसे तान के बोलने लग जाती है लंच के लिए ट्रीट करने के लिए। वो कहते कि अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी यहाँ पर बहुत ही अच्छा नसीब है कि मैं आपके साथ यहाँ पर लंच कर पा रहा हूँ। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टिकट के साथ साथ सूजी के हाथों से एक फोटो गिरी थी जो कि उबे की थी। एंड उबे यहाँ पर एक कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा पीसफुल कंट्री है। सूजी को तो यहाँ पर हुओ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन भी पता होता है कि उबे यहाँ पर उसकी बेस्ट एंड फेवरेट कंट्री है, जहाँ पर वो सिर्फ पीस एंड कंफर्ट के लिए जाया करता है। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो से क्वेश्चन कर रहा था कि क्या सूजी पहले कभी उबे जा चुकी है। सूजी कहती कि नहीं, लेकिन वो मेरे वन ऑफ द ड्रीम्स कंट्री में से एक है। एंड ये सुनकर तो यहाँ पर वो इम्प्रेस हो ही जाता है। एंड जहाँ पर वो रेस्टोरेंट में होती है जहाँ पर अपना सारा का सारा प्लानिंग कर रही थी कि इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है। एंड सूजी सोचती कि प्लीज़ भगवान प्लीज़ इस बार से मेरा प्लान चौपट करने बिल्कुल मत देना। सुहो तो यहाँ पर दिन के साथ साथ मिनट भी गिन जाता और ठीक यहाँ पर 14 दिन 6 घंटे हुए थे जब उसने यहाँ पर सूजी को इतने टाइम बाद पहली बार देखा। सूजी को वो क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम यहाँ लंच के लिए आई हो। सूजी कहती कि नहीं नहीं, जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, बट जाना चाहती हूँ बिकॉज मुझे लेट हो रहा है। ऐसे कहकर वहाँ से वो भागी जाती है। एंड यहाँ पर वो लंच अपना कंटिन्यू करने के लिए आ जाती है, पर तब तक सुहो आ जाता है एंड कहते कि रिवाज सूजी, हम एक बार फिर से यहाँ पर कोइंसिडेंटली मिल चुके हैं। और फिर हमें पता चलता है कि सुहो और हो दोनों यहाँ पे एक दूसरे के दोस्त है। दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर वो सुहो से क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम सूजी को कैसे जानते हो। अब सूजी बस यही विश करती कि यहाँ पर सुहो उसकी पोल ना खोल दे, बट यहाँ पर वो कुछ बोलता नहीं है। सूजी यहाँ पर पानी पीते पीते चोक कर लेती है, तो दोनों यहाँ पर से टिश्यू दे रहे होते हैं। सूजी को पता था कि अगर वो सुहो का टिश्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो अपना मुंह खोल देगा, इसलिए उसे यहाँ पर उसके टिश्यू एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। एंड यहाँ पर बाद में वो हुओ को बता रही थी कि एक बार मिस्टर सुहो ने मेरी बहुत मदद की थी, वो दिल के बहुत साफ है, बहुत अच्छे इंसान है, भगवान हमेशा उन्हें ब्लेस करे। ये सुनकर हुओ सूजी से क्वेश्चन करता है कि अच्छा, तो ज़रा बताना कि हम दोनों में से ज़्यादा हैंडसम कौन तुम्हें लगता है। सूजी कहते कि अब मैं आप दोनों को एक दूसरे से कंपेयर थोड़ी ना कर सकती हूँ। मेरी नज़र में तो यहाँ पर आप दोनों की दोनों इक्वली हैंडसम है, और इसमें अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। वो यहाँ पर ड्रिंक सर्व कर रहा होता है, लेकिन सूजी यहाँ पर पीने से मना कर देती है। वो बता रही होती है कि वो बाहर पीना अवॉइड करती है, बिकॉज ड्रंक होने के बाद वो अलग ही सूजी बन जाती है।
वो कहता है कि सही बोल रही है सूजी। एंड सूजी को फिर बाद में यहाँ पर वो दिन याद आता है, तो वो तुरंत उसे पैर से मारकर चुप करवाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर सुहो उसके पैर को पकड़ लेता है एंड यहाँ पर लेट को नहीं करता, जानबूझ के यहाँ पर उसे टक्कल करना शुरू कर देता है। सूजी का एंटायर फेस यहाँ पर रेड हो जाता है। वो कहता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? सूजी कहती है कि न जाने अचानक से मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वो उससे बोलता है कि तुम यहीं बैठो, मैं जाकर टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा कर आ जाता हूँ। आनंद के जाने के बाद यहाँ पर सुहो को समझाने की कोशिश करते कि देखो प्लीज, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं चीजें यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सुहो को यहाँ पर जेलेसी भी फील हो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे जेलस तो नहीं फील होना चाहिए, बिकॉज वो सूजी से अट्रैक्टेड थोड़ी ना है। बट डीप डाउन वो यहाँ पर सूजी से अट्रैक्टेड होता है, बस इस फैक्ट को फिलहाल यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो अपने आप को वो ये समझा देता है कि हो सकता है कि शायद से यहाँ पर वो मेरे बचपन का दोस्त है एंड मैं नहीं चाहता कि वो सूजी के ट्रैप में फंस जाए, बस इस वजह से मैं यहाँ पर उसकी मदद करना चाहता हूँ। हम जाते जाते दोनों यहाँ पर नंबर एक्सचेंज करने वाले थे, लेकिन तब तक यहाँ पर जू आ जाता है एंड कहते कि लगता है सूजी को अपने एक्स बॉयफ्रेंड वैन की याद आती नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर हु को पता चलता है कि सूजी तो यहाँ पर वैन की एक्स है, विच मीन्स अब यहाँ पर उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। वो कॉल का बहाना देकर वहां से चला जाता है। सूजी उसके पीछे जाना तो चाहती थी, बट यहाँ पर सू उसे रोक लेता है। दोनों की क्लोजनेस बढ़ती थे, लेकिन हार्ट बीट यहाँ पर सिर्फ सुहो का फास्ट होता है। सूजी को तो यहाँ पर सुहो के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता। सूजी कहती कि ड्रॉप करना है तो टेरेस पे से कर दो ड्रॉप, सीधा नीचे, विदाउट एनी सपोर्ट। क्या है ना, भगवान के पास जाऊंगी तो शायद से तुम्हारी शक्ल तो नहीं दिखेगी, बिकॉज धरती पे रहकर मैं तुम्हारे साथ डिबेट नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो खुद अकेली वहां से चली जाती है। एंड वही दूसरा बात नहीं, यहाँ पर सूजी रात को सो ही नहीं पा रही थी टेंशन के मारे, लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे उसे नंबर मिल जाता है हुओ का, बिकॉज यहाँ पर वो खुद सामने से उसे टेक्स्ट करता है एंड कहते कि माफ करना, कॉल की वजह से मैं हड़बड़ी में जा चुका था, वैसे आज मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सूजी भी यहाँ पर अपने साइड से उसे अप्रिशिएट कर रही होती है एंड खुद सामने से वो यहाँ पर उसे रिच पीपल की पार्टी में इनवाइट कर रहा था। सूजी जाने के लिए रेडी तो थी, बट यहाँ पर वो उसे पूछती है कि क्या वो तुम्हारा दोस्त मिस्टर सुहो भी वहाँ पर होगा। वो कहता है कि नहीं नहीं, सुहो ऐसे सोशल इवेंट्स को अवॉइड करता है, तो वहाँ पर तो वो आ ही नहीं सकता। ये सुनकर सूजी खुश हो जाती है, बिकॉज सुहो नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसका प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सुहो बैठकर दोस्तों के साथ में ड्रिंक कर रहा था कि कब यहाँ पर सूजी उसे खुद सामने से टेक्स्ट करेगी, पर सूजी का एक टेक्स्ट नहीं आता एंड सूजी यहाँ पर होती है हुओ के साथ में, जो कि यहाँ पर उस बीच इवेंट पर जाती है एंड यहाँ पर उसे गाना गाना भी आता था, तो वो सभी के सामने यहाँ पर हुओ के लिए सॉन्ग भी गाती है, जो कि यहाँ पर लाइव परफॉर्म हो रहा था। और ये चीज़ यहाँ पर सुहो देखकर समझ जाता है कि सूजी आखिर इतनी बिजी क्यों चल रही है। सूजी के पास वो अप्रोच कर उसे बुके देता है, वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है। सब कुछ चल रहा था अच्छा, लेकिन थोड़ी ना यहाँ पर भगवान उसे खुश देख सकते हैं, बिकॉज तब तक यहाँ पर सुहो की एंट्री हो जाती है। सूजी तो यहाँ पर उसकी आवाज सुनते वहां से भागना चाहती थी। वो कहते कि देखा, मुझे तो लगा नहीं था कि आज सुहो यहाँ पर आएगा, चलो चलकर यहाँ पर उसे ग्रीट करते हैं। सूजी यहाँ पर उस ये सब फेस बनाए हुए थी। सुहो कहता कि लगता है सूजी मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं है। सूजी कहती कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम ऐसे इवेंट में आकर पार्टिसिपेट जो करते हो। सो कहते कि अगर इतनी खुश हो तो क्यों ना हम तीनों मिलकर यहाँ पर डिनर करने के लिए जाए। एंड यहाँ पर ना चाहते हुए सूजी को सुहो के साथ डिनर पर जाना पड़ता है। अब वो लोग बाहर डिनर के लिए जाते हैं। लास्ट में यहाँ पर वो लोग साथ में बोबा टी भी पीते हैं, जिस समय यहाँ पर सूजी खुद सामने से सुहो को बोबा टी ऑफर करती है। सुहो का तो यहाँ पर दिल ही पिघल जाता है एंड यहाँ पर दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ सूजी को एंजॉय करते देख रहे थे। हो यहाँ पर सुहो से कहने लग जाता है कि मुझे सूजी बहुत ही चीयरफुल, हम्बल एंड काइंड पर्सन लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रेजेंट में जीना और फ्यूचर की चिंता करना कितना ज़्यादा आसान हो चुका है। एंड यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में उसे प्रपोज भी कर दूँ। ये सुनकर यहाँ पर सुहो को तो अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद यहाँ पर सूजी रेडी हो रही थी, जहाँ पर बैग पर उसे सनस्क्रीन लगानी थी। उसे लगा कि उसकी दोस्त आई होगी, इसलिए वो उससे मदद मांगती है, बट वो एक्चुअल में यहाँ पर सुहो होता है। और जब वो उसे देखती तो वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है। सुहो से कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता ये कपड़ा कुछ ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है। सूजी कहती कि तुम कौन होते हो मुझे सब कुछ बताने वाले, नॉर्मली पहना है, मेरे मन में जो आएगा मैं जिसमें कंफर्टेबल रहूंगी वो पहनूंगी, लोगों को जो सोचना है सोचे दो। एंड सुहो नहीं चाहता था कि इतने एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल ड्रेस में सूजी बाहर निकले और सब सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखते रह जाए। सूजी को तब तक यहाँ पर हुओ का कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर वो सामने से सूजी से कहता है
एंड यहाँ पर उसने उसके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। सुहो को तक यहाँ पर वो की आवाज़ आ रही होती है, तो फिर यहाँ पर वो सूजी से कहने लग जाता है कि वैन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके कंपनसेशन के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक घर देना चाहता हूँ। ये सुनकर सूजी यहाँ पर खुश हो जाती है एंड सुहो असल में यहाँ पर समय को डिले करने की कोशिश कर रहा था। सूजी से वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो जाने दो। सूजी कहते है कि नहीं नहीं ऑफ कोर्स चाहिए, हाँ वो घर देख रहे तो अभी जा सकते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग उस अपार्टमेंट में चले जाते हैं। ह्यूज सा घर देखकर यहाँ पर सूजी इम्प्रेस हो जाती है एंड कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि ये अपार्टमेंट तुम मुझे गिफ्ट करना चाहते हो। एंड जैसे वहाँ बोलता है सूजी पूरे गाँव में यहाँ पर घूमना शुरू कर देती है। तब तक यहाँ पर सुहो को वैन का कॉल आ जाता है। वैन यहाँ पर बता रहा होता है कि सूजी मुझसे बात नहीं करना चाहती, वो मुझसे गुस्से में है। सो कहते अगर गुस्से में है तो बात क्यों करना है, जाने दो, इग्नोर कर दो। एंड ऐसे कहकर कॉल कट कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर सुहो और सूजी की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पर किस कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब कुछ रियलिटी में नहीं बल्कि सुहो के सपने में हो रहा था। उतने ही यहाँ पर वो भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है ताकि उसके दिमाग से ये सारे वाइल्ड थॉट्स आना शुरू हो जाए। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे सारे के सारे ट्रांसफर पेपर्स क्लियर हो जाते हैं एंड फाइनली ये घर यहाँ पर सूजी के नाम पर हो जाता है। सूजी समझ जाती है कि अब यहाँ पर इसे पैसे अर्न कर कर वो अपनी सिस्टर का इलाज फॉर श्योर करवा सकती है, तो वो हॉस्पिटल में कॉल कर कर डॉक्टर से बात भी कर लेती है। एंड उसी के साथ साथ सूजी और वो दोनों के बीच में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एज ए लिविंग कपल रह रहे हो। एंड एक बार फिर से यहाँ पर वैन का कॉल आ जाता है सुहो के पास में कंप्लेन करने के लिए। सुहो कहता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, सूजी तुम्हें इग्नोर करिए तो उसे बात करना बंद कर दो, कोई और क्यों नहीं ढूंढ लेते। वो उसे कहने लग जाते कि नहीं भैया आप गलत समझ रहे हैं, आपको पता भी है कि आपके दोस्त हुओ ने यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे चुन लिया है। ये सुनकर यहाँ पर सुहो को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब यहाँ पर वैन की भेजी हुई फोटो देखता तब वो खुद यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और कॉल को कट कर देता है। एंड जब यहाँ पर वो सूजी को बाय बोलकर जा रहा था तब सुहो यहाँ पर वो से मिलता है एंड बताता है कि जंग परिवार की बेटी अब्रॉड से पढ़कर वापस आ चुकी है। एंड अगर तुम भूले नहीं हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि उसकी शादी यहाँ पर तुम्हारे साथ फिक्स हुई थी, विच मीन्स यहाँ पर तुम कल के डिनर पर आ रहे हो शादी की बातें करने के लिए। वो कहते कि वो मेरा लाइफ का डिसीजन है, शादी करना या ना करना वो सब कुछ मैं यहाँ पर खुद से देख लूँगा। इतना कहकर वो चला जाता है जिससे यहाँ पर सुहो को समझ आ जाता है कि आखिर वो सूजी को लेकर कितना डिटरमाइंड है। पर दूसरा जब यहाँ पर सूजी को पता चलता है कि वो किसी और से मिलने वाला है तो वो यहाँ सोचती है कि उसे एक बार हो से बात करके चीज़ें क्लैरिफाई कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर सुहो से कहता है कि वो उसमें उसकी मदद कर सकता है। वो उसे लेकर यहाँ पर प्राइवेट रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, पर उस समय हुआ वहाँ पर नहीं था। सूजी समझ जाती है कि अगर हुआ ने सुहो को और उसे ऐसा अकेले देखा तो वो डिफरेंट मीनिंग निकालेगा, इसलिए यहाँ पर वो सुहो को रोकती है दरवाजा ओपन करने से। जैसे जैसे यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। आज यहाँ पर हुओ को लगने लग जाता है कि शायद से सुहो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा जिसे अब तक यहाँ पर उसने सीक्रेट रखा हुआ है। बेचारा तो यहाँ पर पूरा का पूरा अपना सांस रोकर खड़ा था बिकॉज उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हुई जा रही थी सूजी की क्लोजनेस की वजह से। अब यहाँ पर सूजी को समझ आ जाता है कि वो उस इवेंट में जाकर अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने वाला है एंड तब सेम इवेंट में यहाँ पर सुहो भी जाने वाला था। सुहो जानबूझकर कॉल पर ऐसी बातें करते कि जैसे उसे कोई पार्टनर चाहिए। सूजी कहती कि मैं हूँ ना, तुम्हें अरेंज करने की क्या जरूरत है, मैं तो फ्री में तुम्हारे साथ चलने के रेडी हूँ। एंड वहाँ पर वो जानबूझकर जाती है। ये बात यहाँ पर सुहो को भी अच्छे से पता होती है। सुहो जानबूझकर सूजी के यहाँ साथ में कपल डांस करता है जिसे देखकर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है सूजी के डांस से। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसे जेलसी फील होती थी बिकॉज हुओ के बदले सुहो जो उसके साथ डांस कर रहा था। सूजी यहाँ पर वो से कहने लग जाती है कि ये लड़की तो बहुत प्रिटी लगती है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखोगे, मुझे माफ़ कर देना, अब लगता है समय आ चुका है हमारे जुदा होने का। ऐसा बोल के रो रो कर नाटक करने का वहाँ से वो जाने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो उसके पीछे पीछे जाता है उसे ये समझाने के लिए कि जैसा सूजी सोचे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सूजी कहती कि मैं समझ सकती हूँ हमारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मैच नहीं होते और वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है, दोनों एक साथ कितना ब्राइट फ्यूचर बनाओगे। वो यहाँ पर उसे कहता है कि देखो मैं उसे पसंद नहीं करता एंड वो ऑलमोस्ट सूजी को यहाँ पर कन्फेस करने वाला था, पर तब तक वहाँ पर सुहो आ जाता है। हो को तब रियलाइज होता है कि नहीं इतनी आसानी से मैं यहाँ पर सूजी को कन्फेस नहीं कर सकता, उससे फिर बाद में नहीं समझेगा कि मैं उसे अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। इसलिए कल यहाँ पर वो डेट टाइम एंड वेन्यू बता देता है ताकि वो जंग से यहाँ पर सूजी को प्रपोज कर उसे उसका वर्थ बता सके और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे बीच साइड पर यहाँ पर सभी लोगों के सामने वो यहाँ पर सूजी को प्रपोज करने लग जाता है। सूजी यहाँ पर फ्लावर का बुके एक्सेप्ट करती लेके देखते में उस नदी में से हम यहाँ पर बोट के साथ आते हुए देखते हैं वैन को। वैन वहाँ पर तुरंत ही भाग कर आ जाता है एंड आकर यहाँ पर इस प्रपोजल को
रिजेक्ट कर रहा था। सुहो यहाँ पर खुश हो रहा था बिकॉज सुहो ने तो यहाँ पर वैन को बुलाया होता है ताकि वो उन दोनों के बीच का रिश्ता तोड़ जो सके। सूजी को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज अब वो और वैन में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है। सूजी उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पर खींचातानी पर आ जाते हैं, जिस चक्कर में यहाँ पर वैन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है पानी की वजह से और उस फायर की वजह से। तो फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड इतने में यहाँ पर हुआ हीरो बनकर उसे अपनी बाहों में उठाता है और ले जाने लग जाता है। सूजी कहती है कि धीरे धीरे लगता है ये बीएल ड्रामा में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वही दूसरे सभी अब यहाँ पर हॉस्पिटल में होते हैं। अब सूजी यहाँ पर चुपके से देख रही होती है, जिसके बाद जैसे वो अंदर आती है तीनों की तीनों यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेते हैं एंड इसमें सबसे मैच्योर्ड पर्सन यहाँ पर सुहो बन जाता है। सुहो यहाँ पर हुआ और वैन से कहते हैं कि आखिर तुम लोग कैसे मर्द हो, एक वुमेन के लिए यहाँ पर आपस में झगड़ रहे हो, आखिर तुम्हारा क्लास कहाँ चला गया, अभी क्या अभी यहाँ पर सूजी का हाथ छोड़ो। वो तो छोड़ देता है बट वैन नहीं छोड़ता तो सुहो को उसे थप्पड़ मारना पड़ता है, जिसके बाद यहाँ पर वैन कुछ बोलना चाहता था बट सुहो किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं देता। सुहो कहते हैं कि बस बहुत हो गया, न जाने इस बेचारी पर कितना प्रेशर आ रहा होगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए सूजी यहाँ पर मेरे घर पर रहेगी। ऐसा कहकर यहाँ पर वो मौके पर चौका मार लेता है ताकि यहाँ पर सूजी इन दोनों में से किसी से भी ना मिले और सिर्फ उसके साथ है उसके प्यार में पागल हो जाए। सूजी यहाँ पर कंफ्यूज कि ये क्यों मुझे अपने घर पर लेकर जा रहा है एंड सुहो ने कह रहा होता है कि जब तक तुम दोनों के दोनों एकदम काम डाउन एंड मैच्योर मैन नहीं हो जाते तब तक तुम यहाँ पर सूजी से मिल भी नहीं सकते। ऐसे कहकर वो सूजी को लेकर वहां से जाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर सूजी बेचारी घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी कि तब तक उसे हुआ का कॉल आता है जो कि उसे यहाँ पर नीचे बुलाता है एंड वो उसे यहाँ पर एक बार फिर से प्रपोज कर देता है अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। सूजी यहाँ पर उसे हाँ तो बोलती है बट हुआ की मम्मा आकर उस बातों को रिजेक्ट कर देती है बिकॉज यहाँ पर हुआ की मम्मा ने सूजी की कुंडली जो निकलवाई थी एंड इसमें यहाँ पर उसी कुंडली में दोष होता है कि सूजी की वजह से यहाँ पर सभी चीज़ें अनलकी तरीके की होती है एंड साथ साथ यहाँ पर सूजी की वजह से किसी एक की मौत लिखी हुई है। उसके साथ कोई इंसान ना खुश रह सकता है ना हेल्दी रह सकता है एंड आंटी अपने बेटे को उस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती। अब ये बात यहाँ पर सूजी को ट्रिगर कर जाती है क्योंकि यहाँ पर सूजी की बड़ी बहन ऑलमोस्ट कोमा में है, उसकी इलनेस क्योर होने वाली है। पर ये सभी बातें सुनने के बाद सूजी को लगने लग जाता है कि शायद से सब कुछ यहाँ पर उसकी बड़ी बहन के साथ उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि वो जो उसके साथ में है एंड वहाँ से वो इस बार सचमुच रोते हुए जाती है एक ऐसी शांत जगह पर जहाँ पर वह सारा ब्लेम अपने आप पर लगा रही थी कि वो सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। एंड इतने में यहाँ पर सामने से सुहो आ जाता है तो सूजी को और गुस्सा आ जाता है कि जब मैं अपने लोवेस्ट पॉइंट पे रहती हूँ अपनी लाइफ के तब हर बार तुम आ जाते हो एंड ऐसा कहकर रो कर वो तो उसे भी पिटना शुरू कर देती है। सुहो कहता है कि देखो तुम्हें और अच्छा लड़का मिल जाएगा। सूजी कहती है कि लड़कों के बारे में नहीं और ये मेरे बारे में है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत हैंडसम लगते हो, थोड़े दिखते हो इतने भी नहीं दिखते हो। एंड ये सुनकर यहाँ पर सुहो से उठाता और घर लेकर आ जाता है बस ताकि सूजी यहाँ पर एकदम चिल एंड काम डाउन हो जाए। वही दूसरा यहाँ पर वो तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और जब यहाँ पर सुहो शार लेकर आता है तब वो सुहो के ऊपर ही चढ़ जाती है। सुहो को समझ आ जाता है कि सूजी यहाँ पर हाईली ड्रंक है और वो यहाँ पर सुहो को किस भी कर लेती है और तब पता चलता है कि वो सूजी की सबसे पहली किस थी जो कि यहाँ पर उसने अभी अभी सुहो को करी हुई है। सुहो उसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि सूजी को सो जाना चाहिए पर सूजी सोने के लिए रेडी नहीं थी बिकॉज वो क्यों सोएगी, उसे तो यहाँ पर भी ढेर सारे पैसे अर्न जो करने सपने देख देख कर। सुहो उसके हाथों में यहाँ पर गोल्ड का बार दे देता है ताकि उसे देखकर सूजी सो जाए एंड सचमुच वो उसे देखकर सोती है। एंड यहाँ पर कॉल आने लग जाता है वैन का बिकॉज वैन चाहता था कि वो सूजी के इतने डिफिकल्ट दौर में उसके साथ रहे, लेकिन यहाँ पर सुहो उसका नंबर कट करके ब्लॉक करके कॉन्टैक्ट डिलीट फ्रॉम एवरीवन कर देता है ताकि सूजी को यहाँ पर नेक्स्ट डे से वैन परेशान न करे और वो तो ऑलरेडी लाइफ से निकल चुका है उसकी मम्मा की वजह से। इसके बाद यहाँ पर सूजी एक इवेंट में जाती है जहाँ पे वो अपने क्लासमेट को मिलती है यानी कि यहाँ पर जियांग को। जियांग से मिलकर यहाँ पर बहुत खुश होती है। जब दूर से यहाँ पर सुहो उन दोनों को देखता है तब उसे ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे सूजी ने यहाँ पर इस बार अपना न्यू टारगेट सेट कर लिया और ये चीज़ यहाँ पर उसे बहुत जेलस फील करवाती है। वही दूसरी यहाँ पर रात के समय जब वो घर पर होती है तब उसे जाकर रात की बात याद आती है एंड ये सब कुछ सोच सोच कर यहाँ पर सूजी को बहुत ही ज़्यादा शाय फील होने लग जाता है। उसे कहीं ना कहीं डाउट था कि व्हाट इफ वो और सुहो एक साथ आगे जाकर आगे बढ़ गए तो, पर उसे याद आता कि नहीं नहीं वो तो सुहो है, वो तो बातें करने पर भी समझाने पर भी ढंग से बातें नहीं करता, तो ये तो बहुत दूर की बात है।
वह दूसरा यहाँ पर जियांग चाहता था कि सूजी उसके साथ एक फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में आए, बिकॉज उसे शादी नहीं करनी तो उसे घर वाले उसे फोर्स करे थे, और इसके बदले में यहाँ पर वो सूजी की मदद कर सकता है उसकी सिस्टर को वो मेडिसिन से दिलवाने में, जिससे यहाँ पर उसकी सिस्टर की मदद हो सकती है। सूजी यहाँ पर रेडी तो थी, बट उस बातों को लेकर यहाँ पर वो अनश्योर थी। लेकिन तब तक यहाँ पर खुद सो ही बुला लेता है उससे मिलने के लिए, और असल में यहाँ पर वो उसकी असिस्टेंट की जॉब के लिए होता है। सूजी कहती है कि मैं रेडी तो हूँ, बट मुझे एक चीज़ चेक करनी है। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर ही बैठ जाती है, बिकॉज यहाँ पर वो कंफर्म करना चाहती है कि वो सचमुच यहाँ पर सूज से अट्रैक्टेड है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसका हेलुसिनेशन है। उसकी हार्ट बीट तो यहाँ पर फास्ट होती है, लेकिन इसके पहले कि कुछ हो सके सो वो खुद यहाँ पर सूजी को उससे दूर करा देते हैं। सूजी जॉब लेने से मना कर देती है, बट जब यहाँ पर सूज से सैलरी बताते तब वो खुशी खुशी से यहाँ पर हाँ बोल देती है एंड कहती है कि चिंता मत करो, इतनी सैलरी में तो मैं यहाँ पर तुम्हें पूरा दिन खुश रखना पसंद करूंगी, और देखना तुम कितने हैप्पी बन जाओगे। वही दूसरे यहाँ पर ऐसा करते करते तो दोनों एज ए लिविंग कपल ही रहना शुरू कर देते। इतने में यहाँ पर सुहो सूजी के पास आता है एंड दोनों के बीच किस हो जाता है। सूजी भी यहाँ पर उसे किस बैक करती है, और तब उसे रियलाइज होता है कि मे भी शायद से यहाँ पर उसके लिए एक्चुअल में सुहो को लेकर सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं बल्कि फीलिंग्स भी हो सकती है। बट उस चीज़ के बारे में वो सुहो के साइड से अनश्योर थी कि क्या सुहो भी सेम फील करता होगा या फिर नहीं। पर दूसरे यहाँ पर सूजी जा रही थी जहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं जबरदस्ती उसे पैसे लेने के लिए। सूजी ने मना कर दिया तो फिर यहाँ पर वो उसका बैग छीनना शुरू कर देते हैं एंड तब यहाँ पर सूजी पत्थर से उनके सिर पर वार कर देती है। वो जैसे ही बेहोश होती है सूजी तो यहाँ पर घबरा जाती है कि कहीं उसने उन्हें जान से तो नहीं मार दिया। एंड तब यहाँ पर वो बहुत शिवर करी थी, बट तब वहाँ पर सुहो आता है जो कि आकर उसे हक करता है, कहते कि फिक्र मत करो, ये कम्प्लीटली फाइन है, इतने में कोई मरता नहीं है, मैं हॉस्पिटल में भिजवा दूंगा, चीज़ें देख लूंगा, तुम बस शांत हो जाओ और मेरे साथ घर चलो। एंड वो उसे घर लेकर चला जाता है एंड वही दूसरा यहाँ पर सूजी उसे उन चीज़ों के बारे में बताने लग जाती है। सो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो तुम्हारे अंकल है, तुम उनसे रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ सकती हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और ऐसे भी उनसे दूर रहोगी तो ज़्यादा सेफ रहोगी। सूजी जब यहाँ पर सोती है तब उसका बुखार यहाँ पर चढ़ जाता है एंड एंटायर टाइम यहाँ पर सो उसका ख्याल रखता है। मॉर्निंग होते ही यहाँ पर सूजी तो सुहो से चिपक कर सोई थी एंड वो उसे देखकर खुश हो जाती है, बट फिर उसे रियलाइज़ होता है कि कोई सपना नहीं है बल्कि यहाँ पर हकीकत है, तो वो तुरंत ही उससे दूर हट जाती है। सुहो की मम्मा यहाँ पर उसे कॉल कर पूछती भी है कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सुहो कहते कि नहीं, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, कुछ समय बाद वो चली जाएगी। एंड ये सारी बातें यहाँ पर सूजी सुन लेती है, जहाँ पर उसे अच्छा नहीं लगता बिकॉज वो धीरे धीरे यहाँ पर सुहो के लिए ढेर सारे एफर्ट्स डाले जा रही थी ताकि वो दोनों एक हो सके। एंड तब उसे समझ आ जाता है कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे पास जितना टाइम है उतना तो मैं यहाँ पर सुहो के साथ में स्पेंड कर सकती हूँ, इसलिए तो वो खुद सामने से यहाँ पर रात को उसे हक कर सो रही होती है। सुहो को भी यहाँ पर सूजी के बिहेवियर में चीज़ें कुछ ठीक नहीं लगती क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ऑफ लग रही थी। सूजी चुपके चुपके से हक करती, उसे ये तो पता है लेकिन सामने से करेगी उसे ये नहीं पता था। अब सूजी के पास यहाँ पर बचे होते 2 दिन जहाँ पर उसे सुहो को समझाना हो कि शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। अब सुहो की भाइयों की ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था और वो शादी से दूर रहेगा ये सोच लिया था। पर सूजी यहाँ पर से लवी डवी कपल्स के फोटो भेज रही होती, उनके दिन के बारे में बता रही होती, दिखा रही होती कि वो लोग कितने खुश हैं, पर सुहो के लिए फिर भी ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। 2 दिन यहाँ पर ऐसे ही गुजर जाते, बट सुहो की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता, तो सुही ठान लेती है कि इस बार यहाँ पर वो उसे प्रपोज कर रहेगी। एंड हाँ, ऐसा प्रपोज जहाँ पर वो अपनी जेन्युइन फीलिंग्स बताएगी, कोई ड्रामा, कोई एक्टिंग, कोई इमोशनल विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करेगी। अब यहाँ पर वो रेडी हो जाती है जहाँ पर सुहो आता है। उस दिन यहाँ पर फर्स्ट स्नोफॉल होती है एंड तब यहाँ पर सूजी उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, सारी बातें बताती है। सुहो को यहाँ पर वो सभी की सभी चीज़ें अच्छी तो लगती है, लेकिन उसे यहाँ पर अपनी बात याद आती है जहाँ पर उसने प्रॉमिस किया था कि वो शादी कभी नहीं करने वाला है। एंड यहाँ पर सूजी को वो कहता है कि देखो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे और भी काम है। सूजी कहती है कि ये तो कोई जवाब नहीं रहा, अगर तुम ना बोलना चाहते हो तो साफ साफ ना बोल दो, लेकिन मुझे ऐसे आंसर के साथ तुम मत छोड़ो जिसका जवाब मैं हमेशा सिर्फ ढूंढती रहूँ। सूजी यहाँ पर उसे वापस से समझाती है, एक्सप्लेन भी करती है कि वो लोग स्टार्टिंग से शुरुआत कर सकते हैं एंड सूजी एक बेटर पर्सन बनकर दिखाएगी। बट यहाँ पर सुहो गार्ड से कह देता है कि सूजी को वहाँ से ले जाया जाए। सूजी को अब यहाँ पे पता होता है कि उसके पास कोई रास्ता है नहीं, बिकॉज अब यहाँ पर उसकी बहन ऑलमोस्ट कुछ दिनों में जाग जाएगी एंड सूजी को यहाँ पर जाना पड़ेगा अब्रॉड ताकि वो यहाँ पर जी के साथ में शादी कर सके।
क्योंकि आज अगर सूहो ने उसे हाँ बोल दिया होता तो फिर सूजी ने जी को ना बोल दिया होता। जिसके बाद में यहाँ पर से वो चली जाती है एयरपोर्ट पर। वो इंतज़ार कर रही थी मे बी वो एंडिंग सीन का, जो कि हर किसी ड्रामा में होता है, जब यहाँ पर वो पर्सन ज़रूर तुम्हारे पास आता है रियलाइज़ करते कि वो तुमसे कितना लव करता है। बस सूजी के साथ वो एंडिंग में यहाँ पर नहीं होता एंड सूजी फाइनली इस कंट्री को छोड़कर चली जाती है। फिर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सूहो को, जो कि पूरा 1 मंथ यहाँ पर सूजी के बगैर रहता है एंड तब अचानक से उसे वो पर्सन की याद आ जाती है, यानी कि उस वुमन की जिससे यहाँ पर वो मिला था शुरुआत में। वो उस दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर हम सूजी के सिस्टर को देखते हैं और तब यहाँ पर सूहो को पता चलता है कि सुमिन और सूजी दोनों एक ही पर्सन है। इसलिए यहाँ पर वो तुरंत ही सूजी से मिलना चाहता था, तो वो अपने असिस्टेंट से कह देता है सूजी के बारे में पता करने के लिए। इतने में यहाँ पर उन्हें उनके दूर के फैमिली रिलेशन का आ जाता है इनविटेशन कार्ड शादी को लेकर, जिस चीज़ के लिए हुओ और सुहो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि एक ब्राइड की तरह ब्यूटीफुली रेडी हुई थी सी से शादी करने के लिए, भले वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों ना हो। एंड तब यहाँ पर सभी के सभी गेस्ट भी आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर सूजी एंटर करती है वैसे यहाँ पर जुहो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो सबसे पहले उसे ब्राइड की ड्रेस में देखकर ऑन द स्पॉट कंफर्म हो जाता है उसे कि अगर वो शादी करना चाहेगा तो वो सिर्फ यहाँ पर सूजी के साथ होगा। हो यहाँ पर जुहो को रोकता भी है एंड समझाता है कि सूजी की शादी किसी और के साथ हो रही है, वो बीच में नहीं पड़ सकता। लेकिन फिर भी वहाँ पर हो जाता है, जी को पीछे हटाता है एंड सूजी से उसका हाथ मांगता है, ये कहते हुए कि अभी भी देरी नहीं हुई है, मुझे सब कुछ रियलाइज हो चुका है। सूजी तो यहाँ पर इसी पल का बस इंतजार कर रही होती है। भले वो फाइनल एंडिंग उसे एयरपोर्ट पर ना मिली हो, लेकिन अब मिल जाती है, जो कि सुहो के साथ ही होती है। एंड ये ड्रामा इसी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है।